Get ready, students, for hunt. The problem hunt. वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम हंट। मैं आशीष आपका फिजिक्स टीचर आज शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 12 के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बच्चों ऐसे तो रेफरेंस बुक्स में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 1 के रूप में दिखेगा, लेकिन एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। सो मैं भी एनसीईआरटी फॉलो करता हूँ, तो इसीलिए हम एनसीईआरटी का चैप्टर 1 शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन कर लेते हैं। तो चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड दो अलग अलग वर्ड से मिलकर के बना है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो वर्ड को इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में लिया जा सकता है, मींस हम इसको चार्ज कह सकते हैं। और स्टैटिक्स आप जानते ही हैं, स्टैटिक्स मींस होता है स्थिर, यानी रेस्ट, यानी एट रेस्ट। तो चार्जेज एट रेस्ट, इसको डिफाइन कर लेते हैं। बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ जब भी क्लास में आए, आप हमेशा एक कॉपी और पेन लेकर के बैठें। मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं, मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि मैं यहाँ जो नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, मैं बोर्ड पे जो भी लिखूंगा वो आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, किसी और नोट्स को स्टडी करने की जरूरत नहीं है। हर तरह के क्वेश्चन हम यहाँ कराएंगे, 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू टाइप जो नया इंट्रोड्यूस किया सीबीएसई ने, सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी क्लास में बैठे, जब भी आप वीडियो देखने के लिए बैठे, आप कॉपी और पेन लेकर के ही बैठे। तो हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। राइटिंग में कोई कमी लगे तो मैं अपोलोजाइज करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि डेफिनेशन को आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट। जैसा कि हमने पहले ही उसे डिफाइन किया था कि रेस्ट चार्ज की हम स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं फिजिक्स के, उस ब्रांच को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। बच्चों, ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है आप इसको इसी से समझ लीजिए कि चैप्टर एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 7th चैप्टर तक, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट तक, आपको आप देखेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट्स इतने सिमिलर हैं कि आप अगर इस चैप्टर को कर लेते हैं और इसके बाद आप देखिएगा कि मैग्नेटिज्म में भी वही सारे चीज रिपीट हो रहे हैं, डेरिवेशंस एक जैसे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। और अगर कहें अल्टरनेटिंग करंट, वो तो एकदम से कहिए कि इन चैप्टर्स को मिला करके रख दिया गया है। तो मैं आपसे एकदम रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैप्टर को बहुत सीरियसली आपको पढ़ना होगा। और देखिए, हम लोग इसको बेसिक से शुरू कर रहे हैं, तो ऐसा आपको लग सकता है कि भाई ये सब तो फेमिलियर टॉपिक्स हैं, ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, बोर कर रहे हैं। बच्चों, बोर नहीं होना है, एकदम कंसिस्टेंट रहना है पढ़ाई के साथ, क्योंकि ये 12th क्लास है, यहाँ पर हम लोग ज्यादा मस्ती नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से, और देखिए जो कोरोना का ये जो आउटब्रेक हो गया, इसके चलते आपको टाइम इतना कम मिलेगा, पता नहीं सिलेबस किस तरह का होगा, क्या चेंजेस किए जाएंगे, कितने चैप्टर्स इंक्लूड होंगे, कितने एक्सक्लूड होंगे, ठीक से अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो प्यारे बच्चों, आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है कि सिलेबस किसी भी तरह का कुछ भी चेंजेस हो, हम उसको एलिमेंट्री लेवल पर, रूट लेवल पर अंडरस्टैंडिंग अपना एकदम मजबूत रखेंगे। यही आपको एकदम करना है, आपको मेरे साथ चलना है, हम मुझे फॉलो करना है, और एकदम विश्वास रखिए, मैं एकदम 100% गारंटी लेता हूं कि बोर्ड एग्जाम्स में आपके 95+ स्कोर होंगे अगर आप मेरे सारे नोट्स को और प्रॉब्लम्स को देखते रहिएगा। और एक रिक्वेस्ट करना था बच्चों की, फिजिक्स के जो क्लासेस को आप मेरे क्लासेस को जो अटेंड करेंगे, उसके लिए आप फिजिक्स की 2 कॉपी जरूर बनाइएगा। एक कॉपी जो यहाँ पर मैं नोट्स लिखवाऊंगा उसके लिए, और दूसरी प्रॉब्लम कॉपी जरूर रखिएगा, क्योंकि मैं कॉन्सेप्चुअल
क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स को अलग से डिस्कस करूंगा, उसके लिए मैं अलग क्लासेस लूंगा। वो एक चैप्टर में, जैसे कि इस टॉपिक को मैंने शुरू किया है चैप्टर नंबर 1 को, तो उससे रिलेटेड जितने भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, वो सारे मैं इस तरह देता रहूंगा। आपको उसको नोट्स के रूप में नोट कर लेना है एक कॉपी में, जिसको आप अपनी कह सकते हैं थ्योरेटिकल कॉपी होगी, नोट्स कॉपी होगी, जिसमें सारे डेरिवेशंस वगैरह होंगे। और दूसरी कॉपी आपको प्रॉब्लम कॉपी बनानी है, जो बहुत ही जरूरी है। प्रॉब्लम में हम सभी तरह के प्रॉब्लम्स करेंगे, न्यूमेरिकल कॉपी अलग बना लीजिएगा। तो ये रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको फॉलो कीजिएगा और बिल्कुल बोर नहीं होना है, एकदम कंसिस्टेंट रहना है। आपको देखिए बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनेशन हो गया। अब हम आते हैं चार्जेस पे। देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चार्जेज एट रेस्ट। तो भाई यहाँ पर चार्जेज की समझ ही नहीं होती किसी को, और आपको भी ऐसा लगता होगा कि भाई चार्ज, सर आप चार्ज पढ़ाने जा रहे हैं, चार्जेज के बारे में तो बहुत जानकारी रखते हैं कि चार्ज भाई दो तरह के होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, आयंस की भी समझ होगी आपको, आप लोग 11th में बहुत कुछ पढ़े होंगे। अच्छा, और आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई चार्जेज हम इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से चार्ज बनते हैं, ये सब भी आप बोल सकते हैं। बहुत कुछ आप जानते होंगे, मैं जानता हूँ। इसको आप बोर जैसा समझ सकते हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको बोर नहीं होना, क्योंकि चार्जेज में आज मैं आपको जो सिखाऊंगा, जो इस क्लास में जो आपको थ्योरी दूंगा, विश्वास मानिए आप कुछ नया जरूर सीखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चार्जेज को। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज आता कहां से है? देखिए बच्चों, ये मैटर की एक बहुत ही एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है। हम लोग सबसे पहले चार्ज को समझने से पहले आते हैं मैटर पे। मैटर आप जानते हैं, मैटर के चाहे किसी भी स्टेट में हो, सॉलिड स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो, गैस स्टेट में हो, प्लाज्मा हो, किसी भी स्टेट में हो, उसको बनाने वाले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं। अगर हम बात करें, देखिए मॉलिक्यूल्स भी एटम से ही मिलकर बने होते हैं और आयंस भी एटम से ही बनते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मैटर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन है? एटम्स। ठीक, अब एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है। एटम्स खुद क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये आप जानते हैं। ठीक है, अब एटम्स अगर न्यूट्रल हैं तो फिर एटम से बनाया मैटर को, एटम्स ने मैटर को बनाया, और एटम खुद इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो मैटर भी न्यूट्रल होना चाहिए, ऑब्वियसली होता भी है। लेकिन फिर चार्ज कहां से आ गए? चार्ज का जन्म कहां से हुआ? तो इसको समझने के लिए हम फिर एटम्स के अंदर, एटम्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर भी कुछ है, एटम्स भी हम लोग 10 तक पढ़ते हैं, आप तो 11 सब पढ़ के ही आए होंगे, वहां पर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री भी पढ़ा होगा, तो इसलिए इसमें ज्यादा कुछ बताने को नहीं है। लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा समझ लीजिए कि एटम्स को भी बनाने वाले 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। यूं तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन 3 फंडामेंटल हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में ये जो 2 पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन, ये दोनों पार्टिकल्स ही चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इन दोनों पार्टिकल्स की अपनी प्रॉपर्टी है कि भाई ये 2 चीज कैरी करते हैं, एक इनके पास होता है मास और दूसरा इनके पास होता है चार्ज। तो आप कह सकते हैं चार्ज इनकी एक इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, इनकी अपनी प्रॉपर्टी है, जो कि ये हमेशा लेकर के रहता है। जहां कहीं भी इलेक्ट्रॉन होगा या प्रोटॉन होगा, उसके पास 2 प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड रहेंगे हमेशा, उसका अपना चार्ज और उसका मास। ये दोनों चीजें इनके पास होती हैं, चार्ज एंड मास। और इलेक्ट्रॉन के पास भी होता है मास एंड चार्ज या चार्ज एंड मास। न्यूट्रॉन में मास तो होता है बट नॉट चार्ज, बट नो चार्ज। देखिए फिर से मैंने मैटर को बताया कि मैटर को बनाया किसने? एटम्स ने। एटम्स को बनाने वाले 3 फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, आपको बताया गया है और हम लोग जानते भी हैं कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और फिर मैं जब बता रहा हूं इसको डिटेल में, तो यहां देख सकते हैं प्रोटॉन्स में भी चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स में भी चार्ज होता है। तो ऐसा कैसे होता है?
कि दोनों चार्ज पार्टिकल्स मिल करके किसी चीज को बना रहे हैं, वो चार्जलेस हो जा रहा है, वो न्यूट्रल हो जा रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? तो ऐसा तब होगा जब दोनों की प्रॉपर्टीज में, दोनों के चार्जेस में डिफरेंस होगा। ठीक है, इसको समझने से पहले हमें फिर से वही घूम फिर करके सवाल आ जा रहा है कि भाई मेरे आपने चार्जेज ऐसा होता है वैसा होता है, फिर से आपने बताने लगा कि चार्ज इसके पास भी है इसके पास भी है, और आपने चार्ज को डिफाइन ही नहीं किया। तो चलिए सबसे पहले हम चार्ज को अब डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम ये समझेंगे कि ये और ये इन दोनों में ही चार्ज है और उसमें डिफरेंस क्या है। तो उससे पहले हम चार्ज को ही डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन ऑफ चार्ज, ये देखिए टॉपिक नंबर, ये पॉइंट नंबर 1 है, इसको फेयर कॉपी में अच्छे से नोट कीजिएगा। ये पॉइंट नंबर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डिफिनेशन। पॉइंट नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे चार्ज की डिफिनेशन। चार्ज क्या होता है? चार्ज इट इज द प्रॉपर्टी देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर चार्ज को डिफाइन किया है। चार्ज का डेफिनेशन लिखा है कि द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड with matter due to which it produces and experiences electric and magnetic effect। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि बच्चों चार्ज किसी मैटर की प्रॉपर्टी है। फिर से देखिए, मैटर मतलब वही हो गया एटम, और एटम्स के अंदर वही जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है जो चार्ज को के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो चार्ज मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी हो गई जिसके वजह से वे अपने चारों तरफ के क्षेत्र में, अपने चारों तरफ के स्पेस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। दे कैन प्रोड्यूस एज वेल एज दे कैन एक्सपीरियंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो लोग प्रोड्यूसर्स भी होते हैं और एक्सपीरियंस भी करते हैं उस चीजों को, है ना। जो भी फील्ड वो क्रिएट करें अपने चारों तरफ, एक इनविजिबल क्षेत्र में अपना इफेक्ट को दिखा रहे हैं। आप किसी भी फील्ड में, जैसे कि समझ लीजिए कि मैं बोल रहा हूं कुछ आपको, तो मेरी आवाज का भी एक दायरा है। मेरी आवाज आपसे कुछ दूर तक पहुंच रही होगी, कुछ दूर तक जा रही है ना। उसके बाद मेरी आवाज कम होती जाएगी धीरे धीरे और एक पॉइंट पे नहीं भी दिखेगी, है ना। तो ये क्या हो गया, मेरे चारों तरफ का वो क्षेत्र जिसमें मेरी आवाज सुनी जा सकती है। तो वो फील्ड मींस रीजन इन अ स्पेस अराउंड द बॉडी। तो मैं यहाँ पर अगर एक बॉडी हूं और मैं बोल रहा हूं, तो मेरे चारों तरफ का वो क्षेत्र हो गया, वो स्पेस जो हो गया जिसमें मेरी वॉइस को सुना जा सकता है, वो मेरा वॉइस का फील्ड हो गया। इसी तरह से किसी भी चीज का फील्ड हो सकता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स को जितनी दूर में एक्सपीरियंस किया जा सकता है किसी पार्टिकल के चारों तरफ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। उसी तरह से मैग्नेटिज्म भी एक आप पढ़ेंगे आगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी बहुत तरह के होते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट भी एक तरह का इफेक्ट है, आप अगले चैप्टर्स में उसको पढ़ेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए मैं कोई मैग्नेट हूं, तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया हो, तो वो रीजन जितनी दूर तक मेरा मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है, वो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो फील्ड एक रीजन होता है किसी बॉडी या पार्टिकल या किसी भी बॉडी के चारों तरफ, है ना, स्पेस का वो रीजन जिसमें हम उस फील्ड के चलते पैदा हुए इफेक्ट को, और फील्ड का इफेक्ट फोर्स होता है, याद रखिएगा। फील्ड इज द कॉज एंड फोर्स इज द इफेक्ट। चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो, अब जैसे मास के चलते क्या प्रोड्यूस होता है, मास स्पेस को क्या करता है, बेंड करता है, और स्पेस में जितनी दूर तक वो बेंड कर्व क्रिएट करेगा, स्पेस को में कर्व क्रिएट करता है मास, और जितनी दूर तक वो कर्वेचर होता है उतनी दूर में उसका फील्ड कहा जाता है। कि मास के चलते एक फील्ड क्रिएट हुआ उसके चारों तरफ, इनविजिबल फील्ड, एक क्षेत्र जिसमें किसी मास या वजन या भार के चलते हम क्या महसूस कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। और ग्रेविटेशनल फील्ड को हम किस रूप में एक्सपीरियंस करते हैं, पुल के रूप में, खिंचाव के रूप में, यानी एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स। तो फील्ड कॉज हो गया किसी बॉडी के चारों तरफ, उसके द्वारा फैलाया गया एक कॉज है जिसका इफेक्ट होता है फोर्स, जिसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो फील्ड और फोर्स में बड़ा गहरा रिश्ता है। कूलम्ब्स लॉ से हम शुरू करेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझना अच्छे से, तो आप इसको बढ़िया समझ लीजिए, अभी समझ लीजिए कि फील्ड कॉज है और फोर्स उसका इफेक्ट है। जितनी दूर तक फील्ड रहेगा उतनी दूर तक हम फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एकदम हमेशा अच्छे से याद रखिएगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा चार्ज, तो किसी अगर कोई भी मटेरियल, कोई मटेरियल है उसके वो मैटर है, अगर वो उसमें मास है तो वो मैटर है ना। तो अगर कोई मटेरियल जिसमें मास है तो वो मैटर कहलाएगा। तो मैटर है तो एटम्स से बना होगा, और एटम्स के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं तो चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो मैटर में चार्ज तो अंदर है, ठीक।
लेकिन वो दिखता क्यों नहीं, अभी उस पे आएंगे। तो चार्ज अगर मैटर में है, तो मैटर में अगर चार्ज है तो वो चार्ज कितने तरह से इफेक्ट को दिखा सकता है स्पेस में। तो देखिए दो तरह का इफेक्ट हम यहाँ समझेंगे। चार्ज को तो आपने समझ ही गया कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट कर सकता है और एक्सपीरियंस भी कर सकता है, उसके प्रति ये सेंसिटिव भी होता है, उसको रिस्पॉन्स भी देता है। ये हो गया। अब हम समझते हैं यहाँ पर क्या अंतर है फिर इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। देखिए एक पार्टिकल है स्पेस में, मान लीजिए, ठीक है। इस पार्टिकल ने किसी तरह का इफेक्ट निकाला जिसको हम लाइन से दिखा रहे हैं, उसके रीजन को, उसके द्वारा निकले गए इफेक्ट को हम लाइन से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लाइंस को हम फील्ड लाइंस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जा रही है। इन लाइंस को हम चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखिए चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके चारों तरफ इनविजिबल बन रहा है, उसे तो हम देख तो सकते नहीं है, तो समझाने के दृष्टिकोण से हम उसे लाइंस के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये लाइंस के रूप में जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड समझ सकते हैं इसको। मान लीजिए पॉजिटिव इस तरह के एक पार्टिकल आया, मान लीजिए सपोज दैट इसका नाम प्रोटॉन है पी, इसने इससे देखिए फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही हैं, तो एक इफेक्ट इसने अपने चारों तरफ स्पेस में प्रोड्यूस किया। एक और पार्टिकल आता है ई, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो इससे अपोजिट बिहेवियर रखता है, ठीक। ये किसी भी तरह से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ये देखिए आज आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का पूरा मतलब समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कह दिया गया प्रोटॉन को, उसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन्स को जिससे फील्ड लाइन देखिए अंदर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, तो जब पॉजिटिव का अपोजिट, प्रोटॉन का अपोजिट तरह से फील्ड रिलीज कर रहा था इलेक्ट्रॉन, है ना, तो जब हमने प्रोटॉन को पॉजिटिव एज्यूम कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव का अपोजिट क्या होगा, तो नेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को इसीलिए असाइन कर दिया गया निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और यहाँ कोई पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब नहीं होता। मैं भी जब छोटा था, 10th में था, बच्चा था, 10th क्लास में, तो मुझे कुछ याद भी नहीं कि मैंने कुछ पढ़ा भी था, है ना। बस हम रट लेते थे कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, समझ ही नहीं आता था। मैं तो बचपन में सोचता था कि प्रोटॉन के सर पे किसी तरह का पॉजिटिव मार्क होता होगा, है ना, जैसे कि बिंदी लगी रहती होगी उसके सर पे किसी तरह की कि वो घूम रहा है, वो पॉजिटिव चार्ज होगा, वो कहीं बॉल जैसा घूम रहा होगा अंदर में, और इलेक्ट्रॉन के सर पे एक बिंदी लगी रहती होगी निगेटिव चार्ज पार्टिकल के जैसे। ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं, बच्चे नहीं समझते हैं। और विश्वास मानिए मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, अभी भी पढ़ाता हूँ। तो मैं 11 क्लास के बच्चों को भी पूरा ईयर कंप्लीट होने के बाद ही बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि जो 12th में आ जाते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं होता इन तरह के। तो जिन बच्चों को इन सब चीजों की समझ होगी, बस ये इंट्रोडक्शन क्लास है तो थोड़ा बोर हो लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन जिन बच्चों को समझने जो एकदम रूट लेवल शुरू कर रहे हैं, आई गारंटी यू कि आप आज कुछ नया जरूर सीख के जाएंगे। हर क्लास में आप कुछ नया सीखेंगे, इसलिए आपको बोर नहीं होना है, बिल्कुल बने रहना है। लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आपको बने जरूर रहना है। आप इसको फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छे सुनिए बिना फास्ट फॉरवर्ड किए। तो ये था पॉजिटिव और नेगेटिव होने का कारण, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो आपने फिर से चार्ज को समझ लिया कि चार्ज क्या है भाई, तो चार्ज प्रॉपर्टी है जो मैटर के साथ एसोसिएटेड होती है। अब मैटर के साथ क्यों एसोसिएटेड है कि कोई मैटर है ना, तो बना किससे हो गया, एटम से, और एटम्स है तो उनमें ये सब चीजें होंगी, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन, तो उसके साथ हमेशा एसोसिएट रहेगा। इसीलिए मैटर के साथ हमेशा चार्ज जुड़ा रहता है। अब कोई आपसे अगर पूछे कि मैटर के साथ चार्ज क्यों जुड़ा हुआ है, कि मैटर का एकदम बेसिक प्रॉपर्टी क्यों है चार्ज की, मैटर है तो उसमें चार्ज होना जरूरी है, ऐसा क्यों, कोई अगर पूछ दे तो आप इसका जवाब कैसे दीजिएगा। तो इसका जवाब दीजिएगा कि भाई मेरे मैटर एटम से बना होता है और एटम्स चार्ज पार्टिकल से बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स से, ठीक है। तो अगर मैटर चार्ज पार्टिकल से बने हुए हैं तो मैटर में भी चार्ज एग्जिस्ट करता है। For latest notification and updates, subscribe our channel and press the bell icon.